ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी काफ़ी रात्रि हो गई है, पर मैंने अभी सोशल मीडिया पर फेसबुक पर एक वीडियो देखा, जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि इसके बारे में आप सभी के साथ, आप सभी मित्रों के साथ इस पर बात करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इतनी रात्रि को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मीडिया हाउस के द्वारा ये वीडियो पोस्ट किया गया था। अनीता चौधरी जी नाम की एक महिला है। वे अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी, शायद कोई अकीला नाम का रेस्टोरेंट था। तो अपनी बेटी का जन्मदिवस मनाने के लिए अनीता चौधरी जी साड़ी पहनकर उस रेस्टोरेंट में गई थी, पर रेस्टोरेंट के बाहर ही उन्हें रोक दिया गया। उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया कि भाई आपने साड़ी पहनी हुई है। अब साड़ी पहने हुए लोगों को हम एंट्री नहीं देते हैं रेस्टोरेंट में। साड़ी कोई स्मार्ट आउटफिट नहीं है, हम केवल स्मार्ट आउटफिट पहने हुए लोगों को ही अंदर एंट्री देते हैं, और साड़ी उस कैटेगरी में नहीं आती है। मना कर दिया गया, हम एंट्री नहीं देंगे। इसके बाद अनीता चौधरी जी घर पर आई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया। Ma'am, we allow only smart casual and sarees what comes under the smart casual. That is it. We allow only smart casual and sarees what comes under the smart casual. That is it. विदेशी सोचों का कब्जा हो रहा है कि आज की डेट में अगर कोई छोटे स्कर्ट में, मैं उन कपड़ों को भी डिनाय नहीं करती हूँ। मुझे किसी भी तरह के कपड़े से कोई गुरेज नहीं है। लड़कियों को ये पूरा अधिकार और उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के परिधान को पहने जिसे वो कैरी कर सकती हैं। मैं अपने साड़ी को भी उतना ही प्यार करती हूँ और मुझे अपनी साड़ी बेहद पसंद है। इसलिए मुझे बताना चाहिए कि इस देश में अगर साड़ी एक स्मार्ट आउटफिट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है, तो स्मार्ट आउटफिट के अंडर वो कौन कौन से कपड़े आते हैं जिसे मैं पहन सकती हूँ। अब इस वीडियो को उस मीडिया हाउस ने जो पोस्ट किया उसको काफ़ी घंटे हो गए हैं, और ऑब्वियसली घटना उससे भी काफ़ी पहले की होगी। पर अभी तक भी मैंने सोशल मीडिया पर या किसी मीडिया चैनल पर कोई आउटरीच नहीं देखा। ट्विटर्स पर कोई हैशटैग वगैरह ट्रेंड होते हुए मैंने नहीं देखे। हमारे देश के जो लिबरल्स है, जो तथाकथित फेमिनिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने इस विषय पर कोई बात की हो, ये मैंने कम से कम नहीं देखा। अब ज़रा कल्पना करिए, ये घटना बिल्कुल इससे थोड़ी अपोजिट होती। मतलब कोई युवती होती, कोई महिला होती, कोई लड़की होती, उसने पश्चिमी वेशभूषा पहनी हुई होती और उसे कहीं पर जाने से मना कर दिया जाता। कोई रेस्टोरेंट वगैरह छोड़ दीजिए, किसी मंदिर में ही जाने से अगर मना कर दिया होता, तो आप अभी तक देश में क्या हो गया होता। आप कल्पना करिए कैसा वातावरण बन गया होता। ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंड होने लग गए होते। और भारत कितना पेट्रियार्कल है, कितनी टॉक्सिक पेट्रियार्की सोच वाला है, कैसा देश है वगैरह वगैरह। देश को गालियाँ दी जाने लगती। हमारी संस्कृति परंपरा, हजारों वर्षों की हमारी संस्कृति को, उस लोगों की भावनाओं को पैरों तले रौंदा जा रहा होता। अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले चैनल्स भी इस पर बड़े बड़े न्यूज़ डिबेट्स वगैरह चला रहे होते, आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे होते, बराबर ना। भाई मंदिर में वगैरह किसी जगह पर बैन करना छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति ने अगर ऐसे किसी युवती जिसने पश्चिमी वेशभूषा पहनी हो उसकी थोड़ी आलोचना कर दी होती, भाई आलोचना भी छोड़ दी, चलो किसी युवती को, लड़की को कुछ पर्सनली बोला हो, ये भी छोड़ दीजिए। किसी नेता ने, किसी बहुत बड़े वगैरह ने, किसी छोटे से नेता ने भी कहीं पर कुछ ऐसा बोल दिया होता, रिप्ड जीन्स की आलोचना कर दी होती, पश्चिमी वेशभूषा की आलोचना कर दी होती। सोचिए अभी तक देश में क्या वातावरण हो गया होता। भाई जिसने ऐसा कुछ बोला होता ना, रिप्ड जीन्स या पश्चिमी वेशभूषा की आलोचना की होती ना, उसको हमारे देश के सारे लिबरल्स, ये पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम उसके खून के प्यासे बन गए होते। उसे लिटरली सोशल मीडिया पर लिंच किया जा रहा होता। सारे मीडिया चैनल्स पर उस पर डिबेट्स हो रहे होते। भारत कैसे टॉक्सिक पेट्रियार्कल है ये दिखाया जा रहा होता। ये आपको कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने ऐसी कई सारी घटनाएं पास्ट में देखी हुई है। ये जो एजेंडा चलाया जाता है ना हमारे देश में कि भाई हमारे देश में जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, कंजर्वेटिव मतलब जो परंपराओं का पालन करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा वाले होते हैं, उनको ये कंजर्वेटिव कहते हैं। तो हमारे देश के लेफ्ट का इकोसिस्टम ऐसा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करता है कि भाई इस देश के जो कंजर्वेटिव लोग हैं ना, उनके कारण जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं उनका जीना मुश्किल हो रखा है। वो शांति से जी नहीं पा रहे इन कंजर्वेटिव लोगों के कारण। मीडिया आर्टिकल्स के माध्यम से, कुछ फेसबुक पोस्ट वगैरह के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, या फिर कुछ फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से इस नैरेटिव को बार बार सेट करने का प्रयास किया जाता है।
जैसे कि अभी हाल ही में आई हुई वो वेब सीरीज़ देखी है, मैं तो नाम भी भूल गया यार, विकास बहल की वो वेब सीरीज़ थी कि सुनील ग्रोवर उसमें मुख्य भूमिका में है। क्या नाम था यार उसका, मैं तो नाम भी भूल गया उसका, यहाँ पर मैं उसका थंबनेल डाल दूंगा। तो उसमें भी इसी प्रकार का नैरेटिव था। देखिए, एक युवती जो वेस्टर्न कपड़े पहनी हुई है वो उस सोसाइटी में जाती है, तो सोसाइटी के कंजर्वेटिव, घिनौनी, टॉक्सिक, पेट्रियार्कल सोच वाले लोगों के कारण वो वेस्टर्न कपड़े पहनी हुई युवती को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, हाँ, वगैरह वगैरह ऐसी बातें दिखाई गई है। इसी प्रकार के नैरेटिव को बार बार सेट करने का प्रयास किया जाता है, पर जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो इससे बिल्कुल अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है। हमारे देश में चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सामान्य जीवन में आप देख लीजिए, आपके इर्द गिर्द जो वेस्टर्न परिधान पहनते हैं ना, वेशभूषा पहनते हैं ना, उनको उल्टा सम्मान की दृष्टि से उनको एक कूल माना जाता है। एक नैरेटिव भी वैसा बना दिया है ना, पूरा दशकों से हम इसी प्रकार की बातें फिल्मों में देखते आ रहे हैं कि भाई कैसे कपड़ों को कूल माना जाता है, कैसे कपड़ों को घिनौना माना जाता है। कोई भगवा गमछा वगैरह पहना हो, तिलक लगाया हुआ हो, चोटी पहना हो, धोती कुर्ता पहना, उनको तो भाई फिल्मों में ज़्यादातर विलन की तरह ही दिखाया जाता है। तो ये एक माइंडसेट बन गया है, मानसिकता ऐसी बन गई है, और इस कारण से हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द सामान्य जीवन में, स्कूल कॉलेज में अगर कोई ऐसे वेस्टर्न परिधान पहनता है तो उसको कूल माना जाता है। पर उसी जगह पर अगर कोई भारतीय वेशभूषा पहनता है ना, उसका मजाक उड़ाया जाता है। कल्पना करिए, अगर कोई लड़का कल को धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर, चोटी रखकर कॉलेज में अगर वो जाता है तो उसको क्या 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 होगा उसका, आप कल्पना किस प्रकार से उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये सच्चाई है। आप आज हमारे देश में, भारत में ही भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कोई भी प्रतीक हो, उसको अगर अपने शरीर पर आप परिधान करते हैं तो आपका जीना लिटरली मुश्किल है। आज आप देख लीजिए, सिंदूर लगाना हो या बिंदी लगाना हो, मंगलसूत्र पहनना हो, या जो भी 16 श्रृंगार होते हैं, उसको किस प्रकार से हमारे फिल्मों के माध्यम से उस 16 श्रृंगार के प्रति घृणा फैलाई जाती है। कितना हेट्रेड, कितनी नफरत, कितना जहर, कैसा विष फैलाया जाता है फिल्मों के, वेब सीरीज के माध्यम से, हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से। ये कोई छुपी छुपाई बात है? खुलेआम ये घृणा, ये नफरत, ये जहर हमारे देश में इसी देश की वेशभूषा के प्रति, इसी देश के संस्कृति के प्रति, इसी देश के संस्कृति के प्रतीकों के प्रति ये घृणा और द्वेष खुलेआम फैलाया जाता है। फिल्मों में बताया जाता है कि भाई वो क्या बुलबुल जैसी फिल्म थी, जोड़े पहनते हैं तो ये इस देश के टॉक्सिक पेट्रियार्कल लोगों ने महिलाओं को बांध कर रखने के लिए ये जोड़े पहनाने की रिवाज शुरू, मतलब कुछ भी अपने ही मन से कुछ भी बताते जाते हैं, लिखते जाते हैं। फिल्में हो, वेब सीरीज हो, वो छोड़ दीजिए, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट्स, उनके माध्यम से भी इसी प्रोपेगेंडा को, इसी नैरेटिव को आगे पुश किया जा रहा है। चाहे हमारे त्योहार हो, त्योहारों को टारगेट करते हैं, परंपराओं को टारगेट करते हैं, भारतीय वेशभूषा को टारगेट करते हैं, 16 श्रृंगारों को टारगेट करते हैं, पर फिर भी ऊपर से यही लोग कहते हैं कि भाई इस देश की संस्कृति को जो फॉलो करते हैं वो असहिष्णु होते हैं, उनमें बहुत इंटॉलरेंस होता है। वाह सच्चाई इससे बिल्कुल अपोजिट है। जिनको ये कंजर्वेटिव कहते हैं ना, वो लोग सच में ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। जैसे कि अनीता चौधरी जी, देखिए उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया, उन्होंने कहा है कि भाई जिसे जो पहनना है वो पहने, पर मुझे अपनी साड़ी पर गर्व है। और इस देश के करोड़ों लोग जो इस देश से, इस देश की संस्कृति से प्रेम करते हैं ना, वे इसी प्रकार से ओपन माइंडेड है। इसी कारण से करोड़ों लोग पश्चिमी वेशभूषा बड़े गर्व के साथ इस देश में पहन पाते हैं। पर जो अपने आप को लिबरल कहते हैं ना, जो जिनका ये कहना है कि हम बड़े ओपन माइंडेड है, वे सही मायने में बहुत ज्यादा असहिष्णु होते हैं, जो लिबरल होने का दावा करते हैं। और इसी कारण से 16 श्रृंगार हो, इस देश की संस्कृति हो, इस देश की कोई वेशभूषा हो, संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई प्रतीक हो, उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ये सच्चाई है। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत स्वतंत्र होने के लगभग 75 वर्ष के बाद भी हम उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल नहीं पाए हैं। मैकॉले ने जो कहा था ना कि यहाँ पर 7 लाख गुरुकुल नष्ट करके वो जो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो बाहर से तो भारतीय दिखेंगी, पर वे अंदर से पूरी तरीके से पश्चिमी सभ्यता की ही गुलाम होंगी। अपने ही देश से, अपने ही देश की संस्कृति से, कल्चर से वे नफरत करेंगी। और ये आज हम देख रहे हैं। और भारत स्वतंत्र होने के बाद में हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, राजनीति का क्षेत्र है, कला और साहित्य का क्षेत्र है, जो मीडिया का क्षेत्र है, वो ज़्यादातर
ज़्यादातर ऐसे लोगों के हाथ में रहा जिन्होंने उन्हीं ब्रिटिशों के नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने का काम किया, उसी ब्रिटिशों द्वारा लिखे झूठे इतिहास को ही आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज हमारे ही देश में साड़ी पहनने पर बैन कर दिया जाना, ये कितनी एक बड़ी विडंबना है। आप देखिए दोस्तों, पर इस पर कोई आउटरीच नहीं, किसी फेमिनिस्ट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर आप बोलकर देख लीजिए, किसी इंस्टाग्राम, कोई मॉडल वगैरह हो, उसके नीचे कोई ऐसा अगर कोई बेवकूफ़ी से ऐसा कोई अगर कमेंट भी करता है, तो उसके ऊपर भी बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि इस इंस्टाग्राम मॉडल के कमेंट सेक्शन में देखिए कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं टॉक्सिक पेट्रियार्कल सोच वाले लोग। उस पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। पर यहाँ पर साड़ी पहनने पर बैन कर दिया जाता है, पर कहीं कोई चर्चा नहीं। चलिए दोस्तों, अब वही बातें बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर अब जो घटनाएं हमारे सामने दिखती है हमें आंखों से, उस पर बोलना तो पड़ेगा ना। ये देखकर मुझे सच में बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ। बाकी इस घटना को जानने के बाद में आपके इस पर क्या विचार है, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।